माई सेल्फ प्रगति सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रसार कार्यकर्ता किसे कहते हैं या प्रसार शिक्षा के विषय में प्रसार कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब भी हम लोग इसके पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं या प्रसार शिक्षा क्या होता है, तो वो तो हम लोग जान लिए थे, लेकिन उसमें एक नाम बार बार आ रहा था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रसार कार्यकर्ता। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता होता क्या है। ठीक, प्रसार कार्यकर्ता कहते किसको है, इसका काम क्या होता है, हमारे सब्जेक्ट में प्रसार कार्यकर्ता करता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसका काम क्या हो जाता है, बहुआयामी। जो भी प्रसार कार्यकर्ता होते हैं उनका काम एक नहीं होता है बल्कि बहुत सारा होता है। और ये क्या, अगर हम लोग ये कहें कि प्रसार अगर शिक्षा हम लोगों को पढ़ना है या पढ़ाना है, उसमें अगर प्रसार कार्यकर्ता नहीं है तो ऐसे में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम लोगों का प्रसार कार्य हो सके या चीज़ों को दूसरों में बांटा जा सके। तो प्रसार शिक्षक मेनली करते क्या हैं। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से सबसे पहले तो ये हम लोग जान लें कि प्रसार शिक्षा जो होता है वो हमेशा हम लोग इसको ग्रामीण परिवेश से लेके देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम चलाई जा रही है या जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ऐसे में वो जो गवर्नमेंट चला रही है वो तो सबके लिए चला रही है, चाहे वो ग्रामीण के लोग हों या शहर के लोग हों, दोनों लोगों के लिए चला रही है बराबर तरीके से। लेकिन होता क्या है कि जैसे जो ग्रामीण व्यक्ति रहते हैं वो क्या होते हैं, इन सब नए नए टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूरी बना के रहते हैं, या ये कहिए कि थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं या इन सब चीज़ों की उन्हें जानकारी सही टाइम पे मिल नहीं पाती है। तो ऐसे में उसका लाभ कौन लेता है, उसका लाभ, उसका प्रॉफिट जो होता है वो शहरी लोगों को हो जाता है और उसके बाद जो ग्रामीण लोग बच जाते हैं, उसमें सारे लोग तो नहीं बट कुछ लोग क्या होते हैं उसका लाभ नहीं उठा पाते, नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में जो प्रसार कार्यकर्ता क्या होता है, प्रसार शिक्षा में प्रसार कार्यकर्ता का जो काम होता है वहीं से स्टार्ट होता है कि नई टेक्नोलॉजी, जो भी नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ग्रामीण लोग खेती करते हैं तो उनको अच्छा फसल उगाने के लिए या अच्छा उसमें खेत में खाद डालने के लिए, ठीक, कि अच्छा कौन सा कीटनाशक दवाइयाँ डालें या फिर खेतों में और भी नए नए जो भी रिसर्च हुए हैं, ऐसे में प्रसार से कार्यकर्ता क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र में, वो ग्रामीण क्षेत्र का ही होता है। क्योंकि अगर प्रसार कार्यकर्ता शहरी क्षेत्र के होंगे तो वो ग्रामीण लोगों से बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे क्या होता है प्रसार कार्य सही ढंग से हो नहीं पाएगा। तो मेनली मुख्य रूप से क्या होता है, प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो उसको ग्रामीण क्षेत्र से ही रिलेटेड होना चाहिए। इससे प्रॉफिट क्या होता है कि जो भी ग्रामीण लोगों की समस्याएं होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो सब प्रसार कार्यकर्ता को खुद से पता चल जाएगा और पता चलने के बाद क्या करेगा, वो उन समस्याओं का निराकरण करेगा। तो प्रसार कार्यकर्ता मुख्य रूप से उसका काम क्या होता है कि गाँव में जाना, वहाँ के लोगों से हिलना मिलना जुलना और क्या उनसे अच्छा व्यवहार बनाना, उनके जीवकोपार्जन के बारे में जानना, उनके टाइम टेबल के बारे में जानना कि वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ का ये लोग अपने खेतों में यूज़ कर रहे हैं या अपने लाइफ में किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। और अगर ये नई टेक्नोलॉजी आई है गवर्नमेंट के थ्रू, अगर इस चीज़ का ये लोग इस्तेमाल करें तो क्या होगा, इनकी फसल और अच्छी हो जाएगी। या फिर कोई महिलाएँ हैं अगर, तो उनको क्या है कि मान लीजिए अगर वो कुछ भी अचार पापड़ जैम जाली मुरब्बा कोई भी चीज़ उनको अच्छा बनाना आता है तो वो उससे क्या करती हैं, व्यापार कर सकती हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको बना के बाज़ार में बेच सकती हैं, जिससे कि क्या हो, उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए। तो ये सब काम जो है ये बताता कौन है उनको, या करने के लिए मोटिवेट कौन करता है, प्रोत्साहित कौन करता है, प्रसार कार्यकर्ता होता है। ठीक है, वो इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें बताता है कि अगर आपको जैम जेली बनाने में आप अच्छी हैं या फिर पापड़ बनाना आता है, अचार बनाना आता है या फिर बहुत अच्छी सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, बुनाई आती है, पेंटिंग आती है, तो आप इन सब चीज़ों को क्या बना के और उसको आप बाज़ार में, मार्केट में उसको सेल कर सकती हैं, बेच सकती हैं, जिससे कि उनको क्या होगा, एक्स्ट्रा उनको अर्निंग आएगा, पैसा मिलेगा। साथ ही अगर जो कृषि करते हैं, जो पुरुष हैं जो कृषि करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, उसमें भी जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आई हैं, जो भी चीज़ों का यूज़ करके वो लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके बारे में प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, उन लोगों को बताता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि ग्रामीणों की मनोवृत्ति को समझ
समझना, मतलब प्रसार कार्यकर्ता जो होता है उसको कैसा होना चाहिए कि जो जहाँ भी वो जा रहा है वो ग्रामीण व्यक्ति जो भी हैं उनकी मनोवृत्ति को समझे, मतलब वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो कैसे रहना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, समझता है। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी समस्याओं का अवलोकन करना, मेन उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्या उनकी समस्या है और उसका निराकरण हम कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करता है प्रसार कार्यकर्ता, ग्रामीण लोगों की मनोवृत्ति को समझता है, फिर उनकी समस्याओं को देखता है बहुत नज़दीकी से कि उनकी मेन मुख्य प्रॉब्लम क्या है, और उनका विश्वास प्राप्त करना। जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, शुरू से ही जो चीज़ को अपनाए हैं वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके मन में ऐसा डर रहता है कि अगर नई चीज़ को हम अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या पता उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो इसी डर की वजह से क्या होता है कि वो लोग जल्दी नई चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे में उनका विश्वास प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा प्रसार कार्यकर्ता के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अगर कुछ चीज़ें अगर प्रसार कार्यकर्ता लर्निंग बाय डूइंग, मतलब उनको अगर करके सिखाता है, करके प्रूफ दिखाता है कि अगर आप अपने खेतों में इस चीज़ को अगर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा पैदावार होगा, और उस चीज़ को अगर प्रसार कार्यकर्ता उनको खुद से करके बताता है, खुद से करके सिखाता है, तो होता क्या है यहाँ पे उनको जो ग्रामीण व्यक्ति हैं उनको क्या होता है, प्रसार कार्यकर्ता पे विश्वास हो जाता है, उसके बाद उनकी चीज़ों को वो फॉलो करने लगता है। तो उनका विश्वास प्राप्त करना और उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाना, ऐसे ही बहुत सारी योजनाओं को ग्रामीण व्यक्तियों को बताना कि आप इस चीज़ को करके और अच्छा अपने जीविकोपार्जन को कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सब काम होता किसका है, प्रसार कार्यकर्ता का होता है। जैसे जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, और ग्रामीण व्यक्ति हैं तो ये टेक्नोलॉजी इनसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो ऐसे में इस नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने, ग्रामीण व्यक्ति को जोड़ने का काम कौन करता है, प्रसार कार्यकर्ता करता है। और प्रसार कार्यकर्ता होता कैसे है, प्रसार कार्यकर्ता जो होता है, हम ही आप लोगों में से कोई भी एक इंसान होता है जो कि क्या होता है, ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड होता है। ग्रामीण लोगों को उसके अंदर सोचने समझने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। इसके बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे प्रसार कार्यकर्ता के गुण, क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि प्रसार कार्यकर्ता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। सो हम लोग ये समझ लिए कि प्रसार कार्यकर्ता का जो मुख्य काम होता है वो ग्रामीण लोगों को जाके नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी देना होता है, ताकि वो लोग उस चीज़ को अपने लाइफ में, अपने जीवन में अपना करके और अपने जीविकोपार्जन को और अच्छा कर सकें और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें और ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, हमारा पूरा प्रसार कार्यकर्ता होता है। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को प्रसार कार्यकर्ता किसे कहते हैं या क्या होता है इसके बारे में समझ आया होगा। सो ये था हमारा आज का मेन टॉपिक, जो कि प्रसार कार्यकर्ता के बारे में एक छोटा सा टॉपिक था, जो हमको लगा कि प्रसार कार्यकर्ता क्या होता है इसको हम लोगों को बताना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। सो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।